बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। भगवान महावीर स्वामी के शासन में और हमें अहिंसा और परस्पर सौहार्द की बात दोहरानी पड़े तो ऐसा लगता है कि जैसे हम सब लोग धीरे धीरे करके अपने ही जीवन को शायद पतन की तरफ ले जा रहे हैं। इसीलिए तो हमारे उत्थान के लिए समय समय पर हमें भगवान महावीर स्वामी के कहे गए वचनों का स्मरण दिलाना पड़ता है। भगवान महावीर स्वामी ने हमें अहिंसा का जियो और जीने दो का संदेश दिया। हमने कितना पालन किया वो तो शायद किसी के लिए उदाहरण के रूप में हम नहीं दे पाए, लेकिन जिन्होंने पालन किया वे आज भी उदाहरण के रूप में सारे देश में जाने जाते हैं। महात्मा गांधी का नाम, लाल बहादुर शास्त्री का और विनोबा भावे का नाम अहिंसा और सत्य के प्रयोग करने वालों के नामों में शामिल है। अहिंसा को व्याख्यायित कर लेना, अहिंसा के लिए एक बहुत बड़ी धर्म सभा में अपने विचार व्यक्त कर लेना, या कि थाली में अहिंसा का ध्यान रख लेना, ये बहुत आसान है। लेकिन जिनका पूरा जीवन अहिंसा और सच्चाई की प्रेरणा देता रहा, इसलिए भगवान महावीर स्वामी के कही गई अहिंसा को सामाजिक स्तर पर सक्रिय रूप से प्रकट करने वालों में इन सब लोगों का नाम आज स्मरण करने के योग्य है। विनोबा भावे तो 11 सितंबर को जन्मे थे, किसी को भी याद नहीं रहा। क्यों याद रहेगा? 2 अक्टूबर को आज याद करने बैठे हैं महात्मा गांधी और शास्त्री जी को। लगेगा तो बहुत सांसारिक सा, परमार्थ हमने कभी इसमें माना नहीं। हम तो सिर्फ हमसे कोई प्रयोजनभूत 7 तत्वों की चर्चा करे, आत्मा की बीच बीच में बात करे तो उसी को धर्म मानते हैं। ऐसा बोल रहा हूं, आप बुरा नहीं माने, और माने भी तो आप अपने आप को संभाल लें। हमें अहिंसा में, और वो भी सक्रिय और सामाजिक अहिंसा में, कहीं कोई धर्म दिखाई नहीं पड़ता। हमें भाईचारे, सह अस्तित्व और सेवा में धर्म दिखाई नहीं पड़ता। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए हमारा कोई उदाहरण हमारे बीच में से नहीं दिखाई पड़ता सक्रिय अहिंसा का और अहिंसा के सामाजिक स्वरूप का। अहिंसा हमारी अपनी जीवनी शक्ति है। अहिंसा सिर्फ एक सिद्धांत या विचार है, अहिंसा जीवन शैली है। भगवान महावीर स्वामी के बचपन का वर्णन करते हुए किसी कवि ने लिखा है, उनके जीवन की 2 छोटी छोटी घटनाएं घटित हुई हैं कि नहीं हुई हैं, ये शास्त्रों में ढूंढने की कोशिश मत करना। एक संवेदनशील व्यक्ति के जीवन में ये अवश्य घटित हुई होंगी, ऐसा मान करके स्वीकार कर लेना। मेरे से किस शास्त्र का हवाला पूछोगे तो दे नहीं सकूंगा कि कहां लिखी है।
पर कवि ने कल्पना की है कि भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा कितनी जीवंत थी, कितनी सक्रिय थी, उनके भीतर की संवेदनशीलता कि जब मां के साथ वे बगीचे में मां उन्हें टहलने के लिए ले जाती है तो वे बाहर ही खड़े रह जाते हैं। मां 2-4 कदम आगे बढ़ती है और पीछे मुड़ के देखती है तो वर्धमान तो वहीं बाहर खड़े हुए हैं। पूछने पर कि वर्धमान आते क्यों नहीं, देखो कितनी कोमल घास है और कितना सुंदर बगीचा है, फूल हैं, आओ तुम्हारा मन बहल जाएगा। तो वर्धमान की आंख में आंसू हैं। ये देख करके मां पीछे लौट करके आती है, उनके सिर पर हाथ फेर के कहती कि क्या हुआ, तुम्हें किसने कुछ कहा, क्या चोट लग गई क्या? बोलते हाँ मां, मेरी तो पूरी पीठ ही छिल गई। अरे तो किसने पैर रख दिया तुम्हारी पीठ पर? नहीं मां, मेरी पीठ पर किसी ने पैर नहीं रखा, लेकिन जब तुम इस कोमल सी घास को रौंदती हुई चलती हो तो मुझे लगता है कि मेरी पीठ पर तुम पैर रख रही हो। देखो मां, देखो ना, मेरी पूरी पीठ छिल गई। और मां ने जब उत्तरीय वस्त्र हटा करके देखा तो पीठ पर जगह जगह पैरों के निशान थे। ये घटना स्थूल रूप से घटित नहीं हुई है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हम विचार करें तो जरूर से भगवान महावीर स्वामी के जीवन में घटित हुई होगी कि इतनी संवेदनशीलता कि किसी भी प्राणी को अगर जरा भी चोट पहुंची है तो मानो वो चोट हमें ही पहुंची है, किसी की क्षति हुई है तो मानो वो हमारी ही क्षति हुई है। असल में किसी को क्षति पहुंचाने और दुख पहुंचाने का जो भाव है वो हमारी ही क्षति करता है, वो हमें ही दुख में डालने का उपाय है। ये जो सामाजिक अहिंसा है वो बहुत व्यक्तिगत अहिंसा है, ये जो सामाजिक हिंसा है वो बहुत व्यक्तिगत हिंसा है। हमारे अंदर उठने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि विकारी भाव हमारे ही परिणामों की हिंसा करते हैं, हमारी आंख को नष्ट करते हैं। और जब जब भी हम इन परिणामों से प्रेरित होकर के बाहर के जीवन को तहस नहस करते हैं तब मानिएगा कि हम दोहरी हिंसा करते हैं, अपनी और परिवेश की। ये विचार सिर्फ विचार नहीं है, ऐसी संवेदनशीलता हमारे जीवन में आनी चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के ही जीवन का वर्णन करते हुए एक जगह कवि लिखते हैं कि जब वे एक दिन देखते हैं कि मां दर्पण के सामने बैठी और अपना श्रृंगार कर रही है तो बाहर ही कमरे के खड़े रह जाते हैं। मां बुलाती है कि वर्धमान आओ, देखो ना मैं सुंदर लग रही हूं कि नहीं? तो वर्धमान क्या जवाब देते हैं? मरे हुए फूलों को जूड़े में लगाकर मां तुम बहुत कुरूप मालूम पड़ रही हो, सुंदर तो बिल्कुल नहीं मालूम पड़ रही। तो फिर मैं अपने को कैसे सजाऊं? ये फूलों से ही तो मेरी शोभा है, फूल देखो मेरे जूड़े पे कितने सुंदर लग रहे हैं। नहीं मां, फूल तुम्हारे जूड़े पर सुंदर नहीं लगते, वे तो अपनी डाली पर ही बहुत सुंदर लगते हैं। वहां से उन्हें हटा दिया जाए तो वे मर जाते हैं और डाली बहुत रोती है। मां, तुम्हारे ये जो फूल हैं वो सब मरे हुए फूल हैं और तुमने डाली को रुला करके अपना श्रृंगार किया है। जो किसी को मार करके जीना चाहता है, एक दोनों से स्वयं भी मरना पड़ता है। ये सक्रिय अहिंसा है जो कि कदम कदम पर व्यक्ति अनुभव करता है। लेकिन हम इस अहिंसा को धीरे धीरे करके और भूलते चले जा रहे हैं। हमारी अहिंसा बहुत मौथरी हो गई, हमारी संवेदनशीलता पता नहीं कहां चली गई और हम इन छोटी छोटी चीजों का भी विचार नहीं कर पाते हैं। भले ही हम और बहुत सारी चीजें करते हों, हम अपनी थाली पर बहुत अहिंसक हों, लेकिन अपने जीवन में हम झांक करके देखें, हमारे अपने व्यापार में हम कितने अहिंसक हैं, हमारे अपने व्यवहार में हम कितने अहिंसक हैं। हम अपनी अकेली भोजन की थाली पर अहिंसक हो सकते हैं, लेकिन हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में और हमारे आचरण में कितनी अहिंसा आई है, उसका भी हमें विचार करना चाहिए। गांधी जी ने आज के दिन उनको जो हम याद कर रहे हैं तो हमें
किस तरफ इशारा किया है। उन्होंने 5 पापों को 7 तरह से डिफाइन किया कि पाप 5 हैं, लेकिन उनके रूप कितने हैं। पहले नंबर, श्रम के बिना धन संपत्ति अर्जित करना, यह पहला पाप है। बिना परिश्रम के, वेल्थ विदाउट वर्क, धन संपत्ति जो कि हम बिना परिश्रम के अर्जित करते हैं, वो एक पाप है। वो कहते हैं कि सुख सुविधा के साधन विवेक शून्य व्यक्ति के द्वारा जोड़ लिए जाने पर वह भी एक अपराध है। सुख सुविधा के साधन सबके पास हैं, लेकिन विवेक शून्य व्यक्ति के पास सुख सुविधा के साधन होंगे तो वह अपना पतन ही करेगा, इसलिए यह भी एक अपराध है। उनका कहना है कि बिना चारित्र का ज्ञान पाप है। सुन रहे हैं आप? नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज सिन। बिना चारित्र का ज्ञान पाप की तरह है, अपराध है। वो कहते हैं कि बिना नीति न्याय के धंधा करना, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, वह भी एक अपराध है। उनका कहना कि बिना मानवीयता के विज्ञान अपराध की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, बिना त्याग के धर्म व्यर्थ है, बिना सिद्धांत के राजनीति भी अपराध की तरफ ले जाएगी। इतनी बातें बहुत पहले वे कह के गए और आज ये सब बहुत रिलेवेंट है। आज ये सब एक बार फिर से याद करने के लिए दोपहर में मैं तो इन चीजों के बारे में बहुत थोड़ा सा जानता हूं। जो बहुत जानकार हैं स्वदेशी के आईआईटी कानपुर से, जिन्होंने इंजीनियरिंग करी, बहुत सारी डिग्रियां हासिल की, वो देश में एक व्यक्ति जो कि आज यहां पर अपनी स्वेच्छा से और आपके बीच उपस्थित होने वाला है। सुनिएगा कभी, 1.5-2 घंटे चित्त से सुनिएगा। वैसे तो 4 घंटे तक लगातार बोलने की सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति है, लेकिन 1.5-2 घंटे तो आप आराम से मन बना के सुनिएगा कि हम कहां जा रहे हैं और कितना पतन हमने अपना ही नहीं, हमारे अपने साथ साथ देश का भी पतन किया है अपने थोड़े से अज्ञान की वजह से। तो वो अपन दोपहर में सुनेंगे। मैं तो आपको संक्षेप में ये सारी चीजें याद दिलाना चाह रहा हूं। और इस बात की तरफ आचार्य श्री का ध्यान गया और आचार्य श्री ने फिर सक्रिय अहिंसा के लिए एक प्रयोग शुरू किया। और वो प्रयोग था कि हम अपने भीतर अगर दया, करुणा और मैत्री का कोई भाव शेष रहा है तो उसे पर व्यक्त करें। कैसे व्यक्त करें? आप अपनी घर में 10 ठो गाड़ियां रख लें, उन पर हाथ फेरें तो कभी कोई दया करुणा उत्पन्न नहीं होने वाली। ध्यान रखना, रोज फेरते हैं उस पर हाथ कपड़े से उसको चमकाने के लिए, लेकिन कभी दया करुणा उत्पन्न नहीं होती। लेकिन घर में अगर एक पशु है, एक गाय रख रखी है, अहिंसक पशु की बात कर रहा हूं, कुत्ता रख रखा होगा आपने, रख सकते हैं आप, क्योंकि जिसका जैसा सोच होता है वैसे ही जानवर पालता है। हाँ, बुरा नहीं मानिएगा। पहले के लोगों का शाकाहारी पशुओं और अहिंसक पशुओं को, जिनके की सिर पर हाथ फेरने पर हमारे भीतर भी दया, करुणा और अहिंसा का विचार संचारित होता है। मोटर गाड़ी कितनी भी रख लीजिएगा और हिंसक पशुओं को कितना भी पाल लीजिएगा, वो संवेदनशीलता नहीं आएगी। और उसी संवेदनशीलता, दया और करुणा के लिए आचार्य महाराज ने एक प्रयोग शुरू करने के लिए समाज को प्रेरित किया कि हम कोशिश करें कि अपने घरों में और पशुओं को संरक्षण दें। जो अहिंसक पशु हैं, गाय है, जो कि हमारे घर के सदस्य की तरह हमारे घर में पहले से पलते चले आ रहे हैं, जिनके की जन्म मरण का सूतक पातक तक हमारे पुराने लोग माना करते थे। अपने परिवारजनों की तरह वे उस पशु का पालन पोषण करते थे। अगर हम वैसा नहीं कर पाते तो जैसे बहुत पहले विनोबा ने कहा था कि 50 लोगों के बीच और 50 जानवरों को रखने की एक गौशाला होनी चाहिए, ताकि अगर इंडिविजुअल घर में जगह नहीं है एक एक गाय को पालने की, तो 50 गायों को एक स्थान पर रख दिया जाए और 50 घर उन 50 गायों की सेवा करने के लिए तय रहें,
हर व्यक्ति ये मान के चले कि मेरी एक गाय वहां पर है और मुझे उसकी सेवा करनी है। ये कॉन्सेप्ट था। आचार्य महाराज ने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, इसी सक्रिय अहिंसा के प्रयोग को लेकर के और जगह जगह आशीर्वाद देकर के और गौशालाओं के लिए प्रेरणा दी। और आज लगभग 30,000 पशु, टोटल गौशालाएं, बहुत पहले एक डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया था, उसके बाद से तो फिर किया नहीं, तब उस समय से अभी तक, और जितनी गौशालाएं आचार्य महाराज के आशीर्वाद से संचालित हैं, लगभग 30,000 गोवंश उनमें और संरक्षित हैं। आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा। एक व्यक्ति भी अगर एक गाय की परवरिश पूरे जीवन करने का जिम्मा ले ले तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हमें इन सब के लिए लोगों को कहना पड़े। आज हम इसीलिए बैठे हैं कि हमारे भीतर वो जो अहिंसा का विचार है, वो जो भगवान महावीर स्वामी का दिया हुआ अहिंसा का सिद्धांत है, वो हमारे जीवन से प्रस्फुटित हो, हमारे जीवन में वो आए। 100 रुपए बोले जा रहे थे, वो 100 रुपए महत्वपूर्ण नहीं थे। कई लोगों के मन में आ सकता है कि क्या मतलब 100 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 5 रुपए। मैं तो ये देख रहा था कि किसी ने 1 रुपए दिया है कि नहीं दिया है। 1 लाख रुपए देने वाला एक व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपए देने वाले 1 लाख लोग चाहिए। आप इस तरह के कामों के लिए तो ऐसे ही, क्योंकि वह जो 1 रुपया है वो कीमती नहीं है, उसके पीछे छिपी हुई आपके भीतर की दया, करुणा और अहिंसा की भावना है। आप ये कोशिश मत करिए कि मुझे क्या देना पड़ेगा। आपको देना है तो अपनी दया, अपना प्रेम वहां जाकर के व्यक्त करना है। गायों के सिर पर हाथ फेर करके उनके सामने, नहीं है आपके पास चारा, आप वहीं पर जो पड़ा हुआ है चारा, उसे गाय के मुंह में दे करके उसके सिर पर हाथ फेर के घर लौटिएगा। फिर उस दिन और बाकी दिनों का डिफरेंस आप मेरे से बताइएगा। अगर दोनों दिनों में कोई अंतर ना मालूम पड़े तो फिर जाना बंद कर दीजिएगा, और अगर अंतर मालूम पड़े तो रोज जाते रहिएगा। आपको अंतर मालूम पड़ेगा कि हमने आज एक बहुत अच्छा काम किया है। वो आपके भीतर दया का संचार करने वाला काम है। हमारी जो संवेदना बहुत मौथरी हो गई है, उसको शॉर्टनेस देने वाला है, उसको सक्रिय बनाने वाला है। वहां देख करके आएंगे जब कि कोई गाय गिर गई है, कोई गाय अशक्त होकर के पड़ी हुई है, क्या मन में नहीं लगेगा कि काश ऐसा होता कि उठ के खड़ी हो जाती, काश ऐसा होता कि इसकी तकलीफ दूर हो जाती। बस आप नहीं कर पाए हैं तकलीफ दूर, वो तो कोई नहीं कर सकता किसी की भी, लेकिन भावना तो कोई कर सकता है ना। मैं किसी को मारने नहीं दौड़ता, ये बहुत अच्छी अहिंसा है, लेकिन मैं किसी को बचाने नहीं दौड़ता, ये मेरी अधूरी अहिंसा है। ठीक है, मैं मारने नहीं दौड़ता हूं, बहुत अच्छा है, पीठ थपथपा लो अपनी, आप अहिंसक हैं, लेकिन आप किसी को बचाने नहीं दौड़ते हैं, तभी आप आधे अधूरे हैं। अहिंसा का पूरा रूप यह है कि हम किसी को नहीं मारते हैं, लेकिन हम उसके बचाने के लिए भी उपाय करते हैं, तो हमारी अहिंसा पूरी होती है। हमें ये विचार धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए। आपसे आज के दिन, क्योंकि जब जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं, लोगों को लगता है कि मांगे जाएंगे पैसे, होगी अपील कि देव भैया जी हैं टिकट रसीद कट्टा सो कटवाओ। ये हमारा पैटर्न नहीं है, ये हमारा जैन संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का पैटर्न नहीं है। हमारा तो ये कहना है आपसे कि अगर आपकी अटकी हो अपनी भाषा में, आपको धर्म कमाना हो तो अपने आप आओ, 100 दफे माथा रगड़ो, फिर देखेंगे आपसे लेना है कि नहीं लेना। हमारा सोच तो ये है। इसलिए आपसे ये मांगने के लिए यहां इकट्ठा नहीं किया आपको, दयोदय पशु सेवा केंद्र के लिए कोई धनराशि। आपसे चाहिए आपका प्यार, आपसे चाहिए आपकी दया, आपकी करुणा, आपका थोड़ा सा समय, जिससे कि आप जो आपने डेवलप किया है अपने यहां पर, उसको सुचारू रूप से संचालित करने में जो लोग लगे हुए हैं, उनकी सेवा को देख सकें और उनकी सेवा से अपने जीवन में प्रेरणा ले सकें। इसके लिए हम यहां बैठे हैं। और फिर इसके बाद आपके पास क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या दे पाते हैं ये महत्वपूर्ण है। बहुत लोग हैं जिनके पास की बहुत कुछ है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वे भी अपनी छाती पर रख करके उसे नहीं ले जा पाएंगे।
महत्वपूर्ण वो है जो अपने साथ ले जा सके, और वो तब महत्वपूर्ण है ले जाना जबकि आप दे पाएंगे, जो आप दे पाएंगे वो अपने साथ ले जाएंगे। आप समय दे पाएंगे तो आपके लिए भी किसी के जीवन में समय निकलेगा। आप किसी की सेवा के लिए समय निकालेंगे तभी आपके माथे में दर्द होने पर कोई आपकी सेवा के लिए समय निकाल पाएगा, वरना कोई नहीं है समय निकालने वाला आपकी सेवा के लिए। ये ध्यान रखिए, बहुत कड़ी बात कह रहा हूं। हमें आज दूसरे की सेवा के लिए वक्त ही नहीं है, दूसरे के प्राण बचाने के लिए हमारे पास मौका ही नहीं है। मौका आता भी है तो हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं है। ये आचार्य महाराज का बहुत गहरा सोच रहा है इस गौशाला के पीछे कि हम किसी से कुछ नहीं कहने जा रहे हैं। आपको गायों को मारना है, आप मार सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम तो बचाने का है, हम जितना हो सकेगा बचाएंगे। लोगों ने कहा कि अरे जहां हजारों गायों को मारा जा रहा है वहां पर आप एक को बचा लेंगे तो क्या होगा? मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊं। एक समुद्र के किनारे व्यक्ति क्या कर रहा है, समुद्र की लहरों में मछलियां आती हैं और वे किनारे पर फंस जाती हैं थोड़े से पानी में और तड़फड़ाती हैं। वो व्यक्ति क्या करता है, उसमें से एक मछली को तेजी से उठा करके गहरे समुद्र में फेंक देता है, फिर वहां से भाग करके दूसरी मछली को उठा करके फेंक देता है। कितनी सी मछलियां उठा करके फेंकता है, देर में तो सैकड़ों मछलियां थोड़े से पानी में मर जाती हैं। एक व्यक्ति वहीं पर खड़ा हुआ और हंसता है कि क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी एक मछली को पानी में उठा करके फेंक देने से? तो बोलता है मालूम क्या, कि किसी और को फर्क पड़ता हो ना पड़ता हो, लेकिन जिस मछली को मैंने गहरे पानी में फेंका उसको फर्क पड़ता है। ये ध्यान रखना। सारी दुनिया को फर्क पड़ता हो या नहीं पड़ता हो, लेकिन इस एक मछली को जिसको कि मैंने गहरे पानी में फेंका है, जिसके प्राण बच गए, उसको बहुत फर्क पड़ता है। आपको फर्क पड़े या ना फर्क पड़े, आपके 10,000 आपने जो मारे हैं उससे किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, या मेरे एक बचाने से किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जिसको बचाया गया है उसको तो बहुत फर्क पड़ा है। ये महत्वपूर्ण है, ये कॉन्सेप्ट रहा, ये सोच रहा उसके पीछे। हम लोग उस चीज के साक्षी हैं। 1992 में दो चीजें एक साथ आचार्य महाराज ने मड़िया जी की छत पर बैठ करके हम लोगों के बीच में डिस्कशन की थी कि क्यों ना हम दो काम और शुरू करें। मैं दो कह रहा हूं, दो को मिला के एक कर दिया है और तीसरा एक और है। दो सेवा के काम और एक जन सेवा का काम। किस तरह से कि हम ऐसे आईएएस ऑफिसर्स बनाएं जो व्यसन मुक्त हों, ताकि वे प्रशासनिक सेवाओं में जाकर के आज की जो बढ़ रही अनैतिकता है उस पर रोक लगा सकें, जिसके लिए आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट जबलपुर में 1992 में शुरू किया गया। और उसी के साथ साथ और सागर में भाग्योदय, जो आचार्य महाराज का सोच था कि लोगों को कितनी दूर दूर अपने इलाज के लिए जाना पड़ता है, क्या एक ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कि व्यक्ति वहीं पर डायग्नोस करवाए। सबसे पहले डायग्नोस के लिए भर इंस्टीट्यूट डेवलप करने का था, फिर बाद में ओटी और फिर बाद में डिस्पेंसरी और वो सारी चीजें बाद में शुरू हुई। और उसके साथ साथ पशुओं के संरक्षण के लिए भी कोई बात होनी चाहिए। ये मनुष्य के संरक्षण के लिए, देश के संरक्षण के लिए और पशुओं के संरक्षण के लिए, ये तीनों विचार आचार्य महाराज के मुझे आज भी बिल्कुल ज्यों के त्यों दिखाई पड़ रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं कि आचार्य महाराज बैठे हुए हैं और हम सब लोग 4-5 मुनि महाराज और उनके साथ बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं आचार्य जी अपने पैर में ऐसे डाले छत के ऊपर। आप सोच सकते हैं, वैसा कल्पना कर सकते हैं, वैसे ही बैठे हुए दिख रहे हैं। उस समय ये चीज डेवलप हुई थी, जब से आज तक इसको हमने, ये बात जुदी है कि उनके विचारों को हम ठीक रूप दे पाते हैं कि नहीं दे पाते, ये हमारी अपनी कमी है। पर उनके विचार तो अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है, उनका सोच तो बिल्कुल एकदम सही था, लेकिन हम लोग उस सोच को बहुत कम विकसित कर पाते हैं। हमारे स्वार्थ लग जाते हैं उससे, और उन स्वार्थों की वजह से कि ये कर रहे हैं करने दो इनको, ये कर रहे हैं करने दो इनको, कौन जाए उनके साथ, हमें करने के लिए दिया होता तो हम करते। ये वाला सोच जो है वो हमें एक तरफ रख देना चाहिए। अगर कोई पशु सेवा का काम कर रहा है तो वो कोई भी हो सकता है, उसमें मैं शामिल हूं। कोई समाज सेवा का काम कर रहा है वो कोई भी हो सकता है, मेरा फर्ज है कि मैं उसमें शामिल हूं। कोई देश सेवा का काम कर रहा है, गांधी जी ने ये सोचा होता कि मैं देश सेवा का काम कर रहा हूं, और लोगों ने सोचा होगा कि गांधी जी कर रहे हैं तो करने दो उनको, अकेले एक अकेले तो हो जाता स्वतंत्र देश। अहिंसा और सत्य की दम पर जिस देश में हम स्वतंत्र देश में बैठे हैं, उसी में से धीरे धीरे अगर अहिंसा और सत्य गायब हो जाएगा तो क्या शेष रहेगा?
कुछ भी नहीं शेष रहे हमें। इसलिए आज के दिन जो हम इन सब अच्छे लोगों को याद करने बैठे हैं तो उनकी अच्छाइयों को भी याद करें, और उनकी अच्छाइयों को याद करने के लिए से काम नहीं चलेगा, उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में लाने के लिए पुरुषार्थ करें, तो ही उनको याद करना हमारा सार्थक होगा। ये जो विचार है, चाहे वो गौशाला का हो, चाहे वो शाकाहार का विचार हो, वो इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल, इथिकल और इमोशनल, चारों पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम परफेक्ट है। आज पर्यावरण कितना प्रदूषित हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? स्लॉटर हाउस की वजह से और मांसाहारी लोगों की संख्या बढ़ने की वजह से। वैज्ञानिक का कहना है, मैं वो सारे आंकड़े तो दूं तो काफी टाइम लगेगा, आंकड़े अपन दोपहर में सुन लीजिएगा, उनके पास तो आंकड़े हैं कि एक व्यक्ति कितने कितने दिन में और कितने कितने लोगों को नष्ट कर रहा है। एक छोटी सी तितली को आपने नष्ट किया है, मानिएगा कि आपने आने वाले हजारों फूलों को नष्ट कर दिया है। मानिएगा आपने अगर एक वृक्ष को नष्ट किया है घर में फर्नीचर बनवाने के लिए लकड़ी का, तो मानिएगा कि आपने आने वाले कितने बादलों और उनसे बरसने वाले कितने पानी को नष्ट कर दिया है। क्योंकि मशीन है, मशीन पूरा लोक, उस मशीन में से एक पुर्जा बहुत छोटा सा भी अलग कर दिया जाए तो पूरी मशीन ठप हो जाती है। हम ये नहीं समझे कि हमारे यहां पर कुछ करने से सिर्फ हमारा ही भला बुरा होगा, हमारे यहां पर कुछ भी करने से हमारे पूरे परिवेश का भला बुरा होता है, क्योंकि सब एकदम इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। ऐसा विचार हमारे भीतर, ये जो परस्परता का, ये जो सह अस्तित्व का, देखो तो पशु पक्षी हमारे साथ राजी खुशी जी लेते हैं और हम उनके साथ राजी खुशी नहीं जी पाते हैं। ये जरा सा विचार करने की चीज है। तो इकोलॉजी, जो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है, इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि निरंतर पशुओं का वध किया जा रहा है और गाय के लिए मांस को बाहर विदेशों के विदेशी लोगों के खाने के लिए, और देश में भी मांसाहार करने वालों की संख्या, आप में से भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो कि डायरेक्ट तो नहीं खाते होंगे, इनडायरेक्ट खाते होंगे। पेस्ट्रीज खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, सब में पड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आप लिपस्टिक लगाते हैं, आप नेल पेंट्स लगाते हैं, मानिएगा कि आप उसी में शामिल हैं, आप उसी हिंसा में शामिल हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अकेली थाली पर शोध करके सामग्री रख लेने अकेले से शाकाहार नहीं होगा। आपके पूरे जीवन में आप सुख सुविधा के लिए जो जो साधन उपयोग कर रहे हैं, उन सब में आप कितना कुछ हिंसा कर रहे हैं और पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रदूषण तो है मन का, वो बहुत तेजी से फैल रहा है। मन में जो दुर्भावनाएं हैं वो पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रही हैं। और दुर्भावनाएं कैसे आती हैं? हमारे खान पान के बिगड़ने से, मांसाहार के वजह से। जो इनडायरेक्ट भी मांसाहार जा रहा है हमारे मन में, वो हमारे मन को कलुषित कर रहा है और पूरे वातावरण को डिस्टर्ब कर रहा है। हमारा मॉरल वैल्यूज डिके हो रहा है, नैतिक पतन हो रहा है। हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसको आज कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल, बहुत संघर्ष है, हमारे आर्थिक संघर्ष से गुजर रहे हैं, उसका कारण भी यही मांसाहार है और यही जो पशुओं का वध है वो कारण बन रहा है। और इतना ही नहीं, इमोशनल तो चेंजेस हो ही रहे हैं, हमारी संवेदनाएं मर रही हैं। देखिएगा सारा कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। हमें विचार करना चाहिए, अपनी संवेदना को अगर हम बढ़ाते हैं, अगर हम पशुओं को संरक्षित करते हैं, उनको प्यार देते हैं, तो उससे हमारी संवेदना बढ़ेगी, हमारा व्यवहार परिवर्तित होगा, हमारा आचरण बदलेगा, हम थोड़े से अहिंसा की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये विचार हमारे जीवन में और लाना चाहिए। मैं विशेष क्या कहूँ, बस इतना ही कहता हूँ। मुझे इस तरह की बात करने की अब आदत नहीं रही। मैं पहले इस तरह की बात करता था तो बहुत रोता था। अब मैंने वो 94 के बाद बंद कर दिया है। 10 साल के बाद में मैं आपके बीच में ये बात कर रहा हूँ। फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि लोग जो है वो इन चीज़ों को बहुत प्रवचन की तरह लेने लगते हैं और तालियां पीटते हैं जब इस तरह की कोई बात कही जाती है, लेकिन वे अपने जीवन में उन सब चीज़ों को अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैंने धीरे से शाकाहार के अभियान को, इन सब चीज़ों को बस साइलेंटली, चुपचाप, और लोगों को नैतिक जीवन मूल्यों के प्रति जागरूक करना, उनके भीतर प्यार, उनके भीतर अहिंसा, उनके भीतर करुणा उत्पन्न करना, बस इतना ही मैं सोचता हूँ कि बहुत है। क्योंकि आज के समय में और ये सब चीज़ें तो सिर्फ मंच, माइक और माला तक सीमित होकर रह गई।
शाकाहार अभियान भी वहीं तक सीमित होकर रह गया था, जिसको कि व्यक्ति व्यक्ति तक जाना था, इसलिए मैंने उससे विड्रॉ कर लिया। मैं बहुत स्पष्ट 10 साल के बाद आपसे ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि वैसा अवसर यहाँ पर है। एक छोटी सी घटना सुनाऊं, पाकिस्तान की घटना है। जो लोग भी हैं वो इससे शिक्षा लें, क्योंकि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें बचपन से और हिंसा ही सिखाई जाती है। ये तो भारतीय संस्कृति है जिसमें बचपन से प्यार सिखाया जाता है। जाओ गाय बाहर होगी, बेटे जाओ रोटी डाल के आओ, जाओ कोई दरवाजे पर मांगने आया होगा, आटा देकर के आओ। ये अपने अपने प्रेम को व्यक्त करने के उपाय थे। ये किसी को कुछ कहने के लिए, किसी को स्वार्थी बनाने की प्रक्रिया नहीं थी। तो हमारे यहाँ तो अहिंसा सिखाई जाती बचपन से। घर में काम करने वाले नौकर को भी धीरे से कहा जाता है कि आओ सब लोग, घर के लोग मिठाई खा रहे हैं, थोड़ा बाद में काम कर लेना, खा लो ये नाश्ता तुम भी कर लो, फिर बाद में काम कर लेना। अब वो सब चीजें खत्म है, लगभग खत्म है। फिर भी जो शेष बचा है उसको ही संभालना भी हमारा कर्तव्य है, ऐसा सोच करके उस हिंसक परिवार में, और चाकू से जानवरों को नष्ट करने की प्रक्रिया तो बहुत बचपन से थी। और खेल खेल में और उस परिवार के 2 बच्चों ने कहा कि आओ भी अपन भी खेल खेलते हैं। और छत के ऊपर पिता एक बकरी को और उसकी गर्दन को नष्ट करके और गए थे। उनका वो सब औजार वहीं पर पड़ा हुआ था। तो 2.5 साल का छोटा भैया, 5 साल का बड़ा भैया और छोटे भैया को उसने कहा कि आओ अपन भी जैसा पिता ने किया वैसा ही खेल खेल के देखते हैं। तो उसको लिटा दिया, वो भी लेट गया और उसके गर्दन पर धीरे धीरे चाकू फिराना शुरू किया। जब उसके गर्दन से खून निकलने लगा और वो चीखने चिल्लाने लगा, तो उसने कहा कि ऐसी तो वो भी चीखती थी, तुम भी चीख रहे हो। तो पिता उसके पैर दबा देता था, मैं भी दबा के देखता हूँ, उसके पैर दबा करके और जोर से उसको। तब वो लहूलुहान हो गया उसकी चीख सुन करके, और माँ ऊपर भाग करके आई। माँ भाग करके आई, तब तक 5 साल के बेटे को ऐसा लगा कि मेरे से कुछ गलत हो गया। तो वो माँ के भाई की वजह से भागा, और उस जो छत थी उसमें कोई बाउंड्री वाल नहीं थी, दीवार नहीं थी, तो वो भागा तो वो नीचे गिर गया। माँ उसको बचाने के लिए और जब तक हाथ पकड़े तो वो भी उसके साथ नीचे गिर गई। और आप देखिएगा कि जब तक ये सब हल्ला मचे, वहां से लोग भागे भागे आए, तब तक ये जो 2.5 साल का बेटा था जिसको कि गर्दन पे चाकू चला दिया गया था, वो ही मर गया। और माँ बचाने के लिए गई थी, वो तो सिर्फ बेहोश हुई थी। और उसका बेटा जो बड़ा 5 साल का था वो मर गया था। लेकिन माँ को जब होश में लाया गया तो उसने सबसे पहले ये कहा कि जिसे मैं टब में बिठाल करके स्नान करा रही थी, 1.5 साल का बेटा, वो कहाँ गया। तो जाकर के वहां देखा तो वो तो उसके पानी भर चुका था और वो भी खत्म हो गया था। एक साथ हमारी संवेदनहीनता, हमारी हिंसा का ये दुष्परिणाम, ये सच्ची घटना है। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति में हमने कभी भी किसी को मारना या किसी की क्षति पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना नहीं सिखाया। बच्चों को हो सके तो उनको प्यार करना सिखाइएगा। गांधी जी की बहुत सेवा करती थी उनकी नातिन मनु वैन, और वो उन को पट्टी रखती थी, मिट्टी की पट्टी, मालिश कब करनी है सब उसको मालूम था। एक दिन मिट्टी की पट्टी रख रही थी वो, तो बापू ने देखा कि आश्रम में कुछ काम करने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए मजदूर आए हैं और वो रोटी खा रहे हैं, और उनकी रोटी बहुत कड़ी है, वो चबा के बहुत मुश्किल से खा पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मनु बहन तू ऐसा करना कि अपने आश्रम में कितनी छाछ होती है, इनको छाछ दे दिया कर। मनु ने कहा कि हाँ बापू दे दिया करेंगे छाछ। तो 3 दिन के बाद देखा कि वो फिर से सूखी रोटी खा रहे हैं। तो मनु से कहा कि क्यों बेटे तुमने इनको छाछ नहीं दी। अरे बापू मैं भूल गई। जैसे ये कहा कि मैं भूल गई, तो बापू ने कहा कि ठीक बात है, गलती तेरी नहीं है। अब इस भारत में माता पिता की गलती है कि वे अपने बच्चों को दूसरे की मदद करना नहीं सिखाते, इसलिए जब जब दूसरे की मदद की बात आती तो हम तो भूल ही गए। हम तो आज गाय को घास डालना ही भूल गए, गाय को पानी पिलाना भूल गए। हम तो आज सुबह से शाम तक किसी के लिए प्यार देना ही भूल गए। हम तो उसका शोषण करना जरूर याद रखते हैं, हम तो उसको दुख पहुंचाना जरूर याद रखते हैं, हम तो ये चीजें जरूर हम नहीं भूलते हैं। और बाकी जो हमारा अपना जीवन का मूलभूत, हमारा मौलिक जो
कहना चाहिए अहिंसा का विचार था, उसको हम भूलते जा रहे हैं। याद करिएगा जरूर आज का दिन अपने उस मौलिक विचार को जो भगवान महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था, उस अहिंसा के मौलिक विचार को याद करने का, और उन सब महान आत्माओं को जिन्होंने अपने जीवन में इस विचार के माध्यम से अपना कल्याण किया, उन सबको याद करने का दिन है। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने भीतर इस दया और करुणा को ला करके अपना जीवन सार्थक बनाएंगे। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।